solution@shouter में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हिंदी वर्णमाला के ऊपर आए हुए क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट हम करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से घोष वर्ण है। आपके ऑप्शंस हैं ख, च, म, थ। तो आपको पता है, हमने इसके पहले की स्लाइड्स में, इसके पहले की वीडियोस में बताया है कि घोष और अघोष की पहचान कैसे की जाती है। तो अघोष की पहचान में क्या होता है, आपको कुछ याद करना रहेगा। जैसे कि अघोष में क्या होंगे, कोई भी स्वर नहीं होगा। दूसरा, तीनों श किस में होंगे, अघोष में। और तीसरा, जो भी आपके क्या है स्पर्श व्यंजन है 25, कौन से, क, ख, ग, घ से लेकर प, फ, ब, भ, म तक, उसमें पहली और दूसरी कॉलम में जो भी हैं कौन कौन से होंगे, क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ और प, ह, ये सारे आपके अघोष है। इसके अलावा जो भी है वो सारा आपका क्या है, घोष है। तो अब देख लीजिए, ख, च, थ, ये क्या है, ये सारे आपके अघोष हैं। और म कैसा होगा, म हो जाएगा आपका घोष। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी में मूलतः वर्णों की इकाई कितनी है। क्या है, मूलतः वर्णों की इकाई कितनी है। तो देखिए, आपको आंसर पता होगा 52। मैंने कैसे क्या 52 होंगे, इसमें क्या होगा, आपको सब ऐड कर देना होगा। स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, ठीक है, अयोगवाह वर्ण, इसी तरीके से और भी हैं, उन सबको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा आपका 52। लेकिन इसको याद करने का एक और तरीका है। जैसे इंग्लिश में आपके अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं, 26। तो हिंदी में क्या हो जाएंगे, जस्ट डबल, ये हो जाएगा 52। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। तो देखिए, छ ध्वनि की बात हो रही है, तो अगर हम जितने ऑप्शंस दिए गए हैं उनको देखें तो इस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा। मूल स्वर में आपके क्या आते हैं, मूल स्वर सिर्फ 4 होते हैं, अ, ई, उ और छोटा उ होगा, छोटा उ और री, ये हो जाएंगे आपके मूल स्वर। अब क्या है, घोष वर्ण। घोष वर्ण में हम अभी जस्ट इसके पहले बताया क्या होते हैं। संयुक्त वर्ण आपके कितने होते हैं, वो भी होते हैं 4। कौन कौन से, छ, त्रंग, ज्ञ और ष। इसके बाद आता है आपका तालव्य। तालव्य में कौन से होंगे, च, छ, ज, झ, य। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, छ कैसी ध्वनि हुई, संयुक्त वर्ण। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो छ ध्वनि है, ये ध्वनि है, अगर ये संयुक्त वर्ण है तो किससे मिलकर बना है। तो छ आपका किससे मिलकर बना है, क, धन, श। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हिंदी शब्दकोश के छ जो है वो का क्रम किस वर्ण पद के बाद आता है। तो देखिए, क के बाद आता है, आपने कई बुक्स में पढ़ा होगा, क्या आता है, छ। तो इसका आंसर हो जाएगा का। अगला क्वेश्चन है, ज्ञ वर्ण किस वर्ण के संयोग से बना है। तो हमने बताया 4 वर्ण ऐसे हैं जो संयुक्त वर्ण हैं, कौन से, छ, त्रंग, ज्ञ और श। अब देखिए, यहाँ पर जो ये ज्ञ है, ये किससे मिलकर बना होगा, ये होगा ज, धन, य। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी। ये जो ज के नीचे ये लग जाता है, इसका मतलब है ये क्या है, ये आधा ज है। कंप्लीट ज जो आप लिखते हैं वो होता है ज, धन, अ। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अघोष वर्ण क्या है, अघोष वर्ण कौन सा है। तो हमने बताया अघोष क्या होते हैं, पहला और दूसरा कॉलम, तीनों श। तो यहाँ पर क्या आया है, एक श आया है, तो ये हो जाएगा आपका अघोष। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो देखिए,
उच्चारण स्थान जानने के लिए बहुत ही आसान है। आप बस एक ट्रिक याद रखिए, कंता मुदाय, मुदाय। इससे क्या होगा, आपको ये तो याद रहता है कि का आता है, फिर चा आता है, फिर ट आता है, देन ता, इसके बाद प। तो आपको बस इसको लाइन से लिख देना है, क, त, मु, द और अ। इसका मतलब आपकी क की लाइन के जो होंगे वो होते हैं कंठव्य, च के लाइन के जो होंगे वो होंगे तालव्य, ट वाले होंगे मूर्धन्य, ता वाले दंतव्य और पा वाले ओष्ठ। तो यहाँ क्या पूछा है, घ का उच्चारण क्या होगा, घ किस में आता है इसमें, तो ये हो जाएगा कंठ। ठीक है, क्या हो जाएगा, कंठ। इसके बाद है, इनमें से व्यंजन कौन सा है, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो अभी हमने बताया, तो इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं, ज्ञा। और यहाँ पे आपका ये और ये कौन सा व्यंजन कहलाएगा, ये आपका होता है उच्छिप्त वर्ण। ठीक है, और अगर इसके नीचे बिंदी नहीं लगी रहेगी तो ये कहलाएगा हमारा स्पर्श व्यंजन। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। अभी हमने इसके पहले बताया, तो दंत वाले में कौन से आएंगे, दंत वाले में आएंगे त, थ, द, ध, न। तो यहाँ क्या नहीं है, ट, क्योंकि ट क्या है, मूर्धन्य है। ठीक है, इसके बाद है, छ किस वर्ण किसके योग से बना है। तो अभी हमने इसके पहले बताया किससे बना है, ये देखिए ये होगा, लेकिन इसमें एक संशोधन है, क्या, पूरा का नहीं होगा, आधा का धन शा। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या क्या है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या क्या है। तो आपको पता है कितने हैं हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर, 11, और व्यंजन कितने हैं, 33। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है, कौन स्वर नहीं है। तो देखिए ये तीनों तो स्वर हैं, लेकिन ये क्या है, ये संयुक्त व्यंजन है। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग नहीं है। ट वर्ग किसे कहते हैं, जो भी ट की लाइन में आते हैं। तो ट, ठ, ड, घ नहीं है। ठीक है, घ किसकी लाइन में आता है, क की लाइन में। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या अभी हमने बताया कितने होते हैं, 33। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से योगवाह है। देखिए चाहे योगवाह बोलिए चाहे अयोगवाह बोलिए, तो ये क्या हो जाएंगे, विसर्ग। ठीक है, अहा, तो यहाँ सॉरी अंग अहा, तो यहाँ अहा क्या होता है, अहा हमारा कहलाता है विसर्ग, और ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है अनुस्वार। आगे चलते हैं, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। छ किस में आता है, च, छ। तो आपको क्या याद रखना है, कंता मुदाय, तो ये क्या हो जाएगा, तालव्य। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो देखिए हमने बताया संयुक्त व्यंजन कितने हैं, 4। आपको अब तक याद हो गए होंगे, छ, त्रंग, ज्ञ और श। तो यहाँ पर क्या नहीं है, ये श नहीं है। ठीक है, ये क्या है, श आपका स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन नहीं है, ये आपका उसमें आएगा घोष में, वंश में, ये आपका घोष में आएगा। इसके कई आप कह सकते हैं, लेकिन फिलहाल एक बता दिया हमने। इसी तरीके से है तालव्य व्यंजन है, तो अभी हमने बताया क्या हो जाएंगे, च, छ, ज, झ। इया क्या है, इया आपका नासिक्य वर्ण है।
अब देखिए अगला क्वेश्चन है य र ल व किस वर्ग के व्यंजन हैं। अब देखिए तालव्य में आपको पता है क्या आएंगे, च छ ज झ य, ठीक है। ऊष्म में कौन से आते हैं, श श, तीनों श और ह। अंतःस्थ में क्या आते हैं, अंतःस्थ में आते हैं य र ल व, और ओष्ठ में आपकी क्या आ गया, प वाली सीरीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंतःस्थ। अगला क्वेश्चन है क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं, तो ये सारी ध्वनियाँ अरबी फारसी की हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अनुनासिक का संबंध होता है, तो देखिए अनुनासिक इसका संबंध क्या हो जाएगा, नाक और मुंह दोनों से। अब देखिए अनुनासिक व्यंजन होते हैं, ठीक है, लेकिन कौन से होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका वर्ग के पंचम अक्षर में। वर्ग मतलब जो आपके 25 हैं, क च ट त और प, इसमें ये जो पांचवी वाली लाइन के हैं इनको बोलते हैं पंचमाक्षर। इनमें क्या आएंगे, अंग, इय, अण और न, म। तो ये सारे आपके होते हैं अनुनासिक व्यंजन। अगला क्वेश्चन है कंठ्योष्ठ ध्वनि का उदाहरण है, क्या है, कंठ ओष्ठ। इसमें देखिए दो चीज मिला है, कंठ धन ओष्ठ, तो इसमें क्या हो जाएगा, और औ क्या होता है, औ आपका कंठोष्ठ होता है। ए क्या होता है, ए किस में आएगा, देखिए आपके वैसे तो बाकियों को इन्होंने अच्छे से बांट दिया है कि कौन से कंठ में आएंगे, कौन से उसमें आएंगे, मतलब कंठोष्ठ है, दंतोष्ठ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये ए है, दोनों ए और ए, ये किस में आता है, ये आपका कंठ तालु में आता है, ठीक है। का आपका किस में आता है, कंठ सॉरी सिर्फ कंठ में आता है, और तालव्य आपको पता है च वाले, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अब है प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है, तो ल आपका क्या है, ल आपका पार्श्विक है, रा आपका क्या है, रा आपका लुंठित है, लुंठित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हिंदी के वे कौन से व्यंजन हैं जिनके वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग हो, तो ऐसे वर्णों को अघोष शब्द बोलते हैं, अघोष व्यंजन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी के वे कौन से व्यंजन हैं जिनको वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास हवा गले से निकलते समय स्वतंत्र रूप से कंपन देती है, तो देखिए सिर्फ गले से निकले तो वो घोष से श्वास निकले, और जिनमें कंपन भी हो तो वो कहलाती है आपकी घोष ध्वनियाँ या फिर सघोष ध्वनियाँ। अगला है निम्न में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है, तो आप देखिए आपने पूरी वर्णमाला पढ़ ली लेकिन उसमें आपने कहीं पर भी श्री नहीं पढ़ा, इसका सही आंसर हो जाएगा श्री। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू। इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।